छात्रों, आज हम कुछ मुहावरों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने मुहावरों और लोकोक्तियों के विषय पर चर्चा की थी। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अंतर को भी स्पष्ट किया था। मुहावरों को, लोकोक्तियों को परिभाषित करते हुए उनमें अंतर प्रदर्शित करने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। आज हम कुछ प्रमुख मुहावरों की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रचलित मुहावरे हैं और उनके अर्थ क्या क्या हैं। नंबर 1, हाथ लगाना। इसका अर्थ होता है पिटाई करना और इसके साथ साथ इसका एक दूसरा भी अर्थ होता है सहायता करना। दूसरा मुहावरा है अपना घर समझना। इसका अर्थ होता है संकोच न करना। इसका वाक्यों में इनका प्रयोग आप बड़े ही सहजता से कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आपको इसका सही अर्थ मालूम हो। अगला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है स्वार्थ पूरा करना, अर्थात अपना काम निकाल लेना। नंबर 4, अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ होता है मति भ्रष्ट हो जाना या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जैसे रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो माता सीता का उसने हरण किया था। तो इस प्रकार बड़ी ही सहजता से आप इनका प्रयोग कर सकते हो। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। सबसे अलग रहकर काम करना। जहां पर सब लोग बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, उनसे अलग रहकर काम करना, उसे कहते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अगला है अक्ल के पीछे लाठी लेकर पड़ना। इसका अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला मुहावरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता है कि आत्म प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना। श्याम ने मोहन से कहा कि बात तो तब है जब दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने से कोई लाभ नहीं। अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना, अर्थात आत्मनिर्भर बनना। अगला मुहावरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। इसका अर्थ होता है सोचकर बताना। श्याम ने घर की चाबियां खो दी तो उसके भाई ने पूछा अक्ल के घोड़े दौड़ाओ तब जाकर कहीं मिलेगी। अपना राग अलापना। दूसरों को अनदेखा कर अपनी बात कहना। अगला मुहावरा है अपना सा मुंह लेकर रह जाना।
इसका अर्थ है लज्जित होना। आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। कल शाम पुलिस की जानकारी मिलते ही चोर उनकी आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। अगला मुहावरा है आंख चुराना। इसका अर्थ होता है छिप जाना। उधार लेने वाले लोग बड़ी आसानी से आंख चुराकर चले जाते हैं। अगला मुहावरा है आंख मिलाना। आंख मिलाना, सामने आना। चोरों की पुलिस से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। इसी प्रकार से अगला मुहावरा है आंखें चार होना। दुष्यंत और शकुंतला दोनों एक बगीचे में थे, एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखें चार हो जाती हैं। अगला मुहावरा है आंख दिखाना, क्रोधित होना। आंख का तारा होना, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्यारा होना। आठ आठ आंसू बहाना, अत्यधिक रोना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। आड़े हाथों लेना, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा करना। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना। राजनीति में किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ स्थान स्थान पर आस्तीन के सांप देखने को मिल जाएंगे। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। आंचल में बांधना, अत्यधिक प्यार करना। आधा तीतर आधा बटेर होना, द्विरंगी होने वाला। आजकल लोगों का भरोसा नहीं, क्योंकि कुछ लोग आधे तीतर और आधे बटेर होते हैं। आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोध करना। आसमान से बात करना, बहुत बढ़ चढ़कर बोलना। आसमान पर दिमाग चढ़ना, अत्यधिक घमंड करना। ईंट तक बिकवा देना, सर्वस्व नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना, युद्ध करना या युद्ध के लिए एकदम तैयार रहना। ईमान बेचना, विश्वास समाप्त करना। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना। श्याम ने मोहन से कहा,
कि तुम तो ईद के चांद हो रहे हो। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा प्राप्त होने पर अधिक पर अधिकार जताने की कोशिश करना। उंगली उठाना, दोष निकालना। उंगली पर नचाना, संकेत पर कार्य कराना। ऊंट के मुंह में जीरा, अपेक्षा से बहुत कम प्राप्त होना। आज के समय में सरकार से निकलने वाली भर्तियां बेरोजगारों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती हैं। एक और एक 11 होना, मिलकर शक्ति बढ़ाना। यदि हम एक और एक 11 होंगे तो कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु पर अनेक की दावेदारी होना। आजकल नौकरियों में एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक परिश्रम करना। जब तक एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाओगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। औंधी खोपड़ी का अर्थात इसका मतलब होता है मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का मित्र होने से अच्छा है कि विद्वान शत्रु होना। अगला है कंगाली में आटा गीला होना, विपत्ति में और विपत्ति आना। तो आज हमने मुहावरों के विषय में जाना, उनके अर्थों को जाना, और मैं समझता हूँ कि उनके अर्थ को जानकर हम आसानी से उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद छात्रों।